आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंदसौर के पिपलिया मंडी में चला बुलडोजर, ढहाए गए अवैध निर्माण, सड़कें हुई कब्जा मुक्त। ग्वालियर में एमपीएल क्रिकेट जूनियर सिंधिया ने की घोषणा, हुई जर्सी रिवील सेरेमनी। ग्वालियर के एक्शन मोड में ऊर्जा मंत्री तोमर, देखी शहर की बिजली व्यवस्था, फिर लापरवाह इंजीनियर को किया सस्पेंड। शिवपुरी में यात्री बस पलटी, 2 की मौत, दर्जन भर घायल। पुणे से नेपाल जा रहे थे यात्री। अब चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के बदरवास के बीती देर रात भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जहां बेकाबू यात्री बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जन भर यात्री घायल हो गए। वहीं घायलों को बदरवास और शिवपुरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस सवार यात्री पुणे से नेपाल जा रहे थे। हादसा शिवपुरी जिले के बदरवास के ईश्वरी गांव पर बने स्काई लाइन रिजॉर्ट के पास हुआ। पुणे से तीर्थ यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। चीख पुकार सुनकर बदरवास के नागरिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बदरवास स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में मदद की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने मृतकों और घायलों को स्वास्थ्य केंद्र बदरवास और गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जहां दर्जनों अवैध निर्माणों को मिट्टी में मिला दिया गया। अभियान के तहत नगर के मुख्य मार्गों पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे सामान, ठेले, अस्थायी निर्माण और अन्य अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान टीम ने अवैध कब्जा करने वालों को सख्त हिदायत भी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी बल्कि नगर की सुंदरता और स्वच्छता में भी सुधार होगा। नगर परिषद और थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से आज नगर परिषद पिपलिया मंडी चौपाटी से लेकर यह अतिक्रमण मुहिम हमारी कृषि उपज मंडी तक लगातार जारी रहेगी। इसका मेन उद्देश्य हमारा नगर में स्वच्छता है, इसके अलावा अस्थायी अतिक्रमण के साथ साथ जो हमारे नाले के ऊपर बैठे हैं उसको हम पूर्ण रूप से हटाएंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि नगर में सौंदर्यीकरण नजर आता है। आज नगर परिषद पिपलिया मंडी के सहयोग से पुलिस स्टाफ को साथ लेकर नगर में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को हटाया गया है। रोड के साइडों में 20-20 फीट की जगह खाली कराई गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। नगर में मोड़ पे और मुख्य मार्गों में सराफा मार्केट में गांधी चौराहे पर अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है। इसको हटाया जाएगा ताकि आने जाने में जनता को। बड़वानी में कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया, जहां मामले में फार्मासिस्ट और एजेंट को 2-2 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने गुरुपद अस्पताल के बाहर आरोपी विनय रजक को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा था। वह 3400 रुपए की सरकारी रेट वाले इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहा था। इंजेक्शन गुरुपद अस्पताल के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट राहुल बड़गुर्जर से लिया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के तहत दोषी पाया। विनय रजक और राहुल बड़गुर्जर को 2 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक दीपक चौहान ने पैरवी की। घटना पिछले कुछ वर्षों की कोरोना काल की है।
जिसमें कुछ लोग कोरोना बीमारी का इलाज में काम में आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। बड़वानी पुलिस को जिसकी सूचना मिली थी, बड़वानी पुलिस के द्वारा ये सूचना मिली उनको कि गुरुपद हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है, जिसकी धरपकड़ करना है। तो उसके दौरान पुलिस ने एक एजेंट बनाकर आरक्षक प्रीतम दुबे को वहां पर पैसे लेके भेजा था कि ₹25,000। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने है, जहां नहाने गई 8 साल की मासूम बच्चे के साथ गांव के ही मुकेश राजपूत ने कुकर्म किया। बच्ची गांव के बाहर एक खेत पर बोरवेल में नहाने गई थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला है जिसमें दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो संबंधित धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और तत्कालीन पुलिस के द्वारा को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 24 जून तक श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शंकरपुर के मैदान पर किया जाएगा, जहां इसका नाम सिंधिया कप 2025 रखा गया है। वुमेन्स चैंपियनशिप मैच 23 जून को होगी, वहीं पुरुषों का फाइनल मैच 24 जून को होगा। ग्वालियर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने ग्वालियर में एक रंगारंग कार्यक्रम में एमपीएल टीमों की जर्सी अनावरण समारोह में यह जानकारी दी। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार का क्रिकेट से पुराना नाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में T20 एमपीएल पिछले वर्ष शुरू की गई थी। इस वर्ष महिला टीमें भी शामिल हो रही हैं। GDCA के सदस्य सत्यजीत पाटनकर ने बताया कि पुरुषों की 7 टीमें भाग लेंगी, वहीं महिलाओं की 3 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इससे बहुत सारी प्लेयर हैं। जो WMPL हो रहा है कि इंडिया के लिए बहुत सारी लड़कियां जाएंगी, WPL के लिए भी जाएंगी लड़कियां, जिससे अभी खेल भी रही हैं 2-3 और चाहते हैं कि और भी लड़कियां, हम जैसे लड़कियां और भी यंग प्लेयरों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। MPL आप लोगों के लिए खेल के साथ रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है नए खिलाड़ी। जी, ये तो क्रिकेट का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसमें बहुत सारी, जो अभी इंडिया में क्रिकेट सबसे अच्छा देखा जाता है, तो उसमें अच्छे खासा मनी वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहता है। प्लेटफॉर्म भी, फाइनेंशियल भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और सिंधिया फैमिली काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है और MPCA भी बहुत अच्छा प्रमोट कर रहा है गर्ल्स को स्पेशली। जी, बहुत एक्साइटेड है इवेंट को लेके। जर्सी अनवेलिंग हुआ, हम डेफिनेटली काफ़ी प्राउड हैं अपनी जर्सी को लेके। ये एक माना जाता है कि प्लेयर के लिए एक तरीके की स्किन होती है, तो आई थिंक हमको एक आइडेंटिटी देती है, तो बहुत बहुत खुशी हुई रिवील करके। साथ साथ ये भी बोलना ज़रूरी है कि बाकी जो टीमों ने काम किया है अपने आइडेंटिटी पे, वो बहुत शानदार काम है। और जो ट्रॉफी अनवेलिंग हुई है और साथ साथ में एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर भी आया है, तो ये लीग को काफ़ी एक पुश देता है। तो बहुत बहुत खुश हैं हम आज की इवेंट को लेकर। देखिए, मैं बहुत उत्साहित हूँ इस साल के लीग की शुरुआत के लिए, क्योंकि इस साल कई सारे नई चीज़ें हम आगे लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमारी 3 महिलाओं की टीम, हमने वादा किया था पिछले साल कि हम महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, क्रिकेट को उनके लिए भी आगे लेके जाएंगे, उनके लिए भी मंच बनाएंगे। तो वो वादा इस साल पूरा हुआ है। 3 टीम्स हमने खोले हैं उनके लिए, तो ये आशा रहेगी कि वो भी एक चमत्कार दिखाएंगे और देश को रोशन करेंगे। उसके साथ हमारी जो प्लेयर डेवलपमेंट स्कीम है, मैं उसके लिए भी बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण क्रिकेट है, मेरा जो एक मुद्दा था वो था कि ग्रामीण क्रिकेट तक हम पहुँचें और उस वहाँ से जो रॉ टैलेंट है वो खोज के निकालें। तो जो ये प्लेयर डेवलपमेंट स्कीम है, इसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चुने हुए क्रिकेटर्स हैं वो अपना टैलेंट दिखाएं, इस मंच को गर्व से खेलें। और हमको भी बहुत उम्मीद है उनसे, तो मैं चाहता हूँ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच हो।
तीसरी चीज़ है कि हम एक गेम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को इस लीग के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, टीम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीती देर रात ग्वालियर शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था का जायजा लिया, जहां ऊर्जा मंत्री ने कॉल सेंटर में आए उपभोक्ताओं की शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली और शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं से फोन पर बात भी की। ऊर्जा मंत्री ने फुलबाग जोन के तुलसी विहार निवासी विनोद कुमार आर्य, पड़ाव निवासी जमुना दास और रमटापुरा की सरिता देवी से मोबाइल पर उनकी शिकायत के संबंध में बात की और उनकी शिकायतों के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने स्वयं कॉल पर शिकायत निवारण दल को तत्काल रवाना किया। तोमर ने विद्युत कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक नितिन मांगलिक को विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर जोन, मोती झील जोन एवं सिकंदर कंपू जोन का भी औचक निरीक्षण किया, जहां ऊर्जा मंत्री को पताली हनुमान क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान तानसेन नगर जोन में विद्युत आपूर्ति बाधित मिली। मंत्री को स्थानीय नागरिकों से चर्चा जानकारी मिली कि 3 से 4 घंटे से बिजली नहीं है, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता को सस्पेंड करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आज आपका ये सेवक फूलबाग जोन गया, ट्रांसपोर्ट नगर जोन में गया, सिकंदर कंपू गया और आम नागरिकों से भी चर्चा की और इन सभी स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। और अभी तानसेन रोड पर 4-5 घंटे से लाइट नहीं थी। उस क्षेत्र के संबंधित जेई चतुर्वेदी को तत्काल सस्पेंड कर अटैच करने के आदेश दिए गए हैं मेरे द्वारा। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के मंदिरों के पुजारियों की बैठक तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़ और नायब तहसीलदार हेमलता डिडोर ने ली। मंदिरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तहसीलदार ने पुजारियों को मंदिरों के रखरखाव, मंदिरों में दान पेटी रखने, मंदिरों के नाम बैंक में खाते खुलवाने और मंदिरों की देखरेख के लिए समिति गठन करने के निर्देश दिए गए। तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़ ने बताया कि शासन संधारित मंदिरों का भौतिक सत्यापन किया गया है। गत कुछ दिनों में आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और सभी शासन संधारित मंदिरों का भौतिक सत्यापन और भ्रमण किया था। उसके पश्चात आज सभी पुजारी गणों की बैठक बुलाई गई थी। उस संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। मंदिर का रखरखाव और इसके अतिरिक्त मंदिर समिति का गठन तथा मंदिर के नाम से बैंक में खाते खुलवाने आदि के संबंध में सभी पुजारी गणों से चर्चा की गई। और क्या दिशा निर्देश आगे और क्या दिया गया? इस संबंध में सभी से यही चर्चा की गई कि उचित रखरखाव हो, दान पेटी सभी मंदिरों में लगाई जाए, बैंक खाते और समिति का प्रॉपर उनका गठन हो जाए, यही मुख्य विषय। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।